हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक पावर शेयरिंग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका का क्या है, तो हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि श्रीलंका अकॉर्डिंग टू टाइम वो बर्बादी के कगार पर चला गया, सिविल वार हो गया वहां पे। वही बेल्जियम में अकॉर्डिंग टू टाइम वो क्या हुआ, अपने कंट्री को प्रोग्रेस करते नजर आया। समझे दोनों में क्या फर्क था, क्या नीतियां अपनाई, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ड भी है। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो बेल्जियम क्या है, बहुत छोटा कंट्री है, ठीक ना। वो अपने हरियाणा के इक्वल क्षेत्रफल में है, ठीक ना। लेकिन पॉपुलेशन में अपने हरियाणा का हाफ है, 1 करोड़ है। हरियाणा में कितना है, 2 करोड़ है। और ये शेयर करता है बॉर्डर किसके साथ, बॉर्डर शेयरिंग फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ। ये बेल्जियम ये शेयर करता है बॉर्डर, समझे ना। अच्छा, और इसका पॉपुलेशन तो आप जानते हैं 1 करोड़ है, जो कि हाफ किसके है, अपने हरियाणा का है, ठीक है ना। अच्छा, इस बेल्जियम कंट्री में 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो फर्स्ट मेजोरिटी किसका रहता है, डच लैंग्वेज बोलने वालों का। डच बोलने वाले लैंग्वेज का उनका परसेंटेज होता है 59% ओवरऑल कंट्री में, ठीक ना। 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले को होता है, 1% है वो जर्मन लैंग्वेज बोलने वालों का पॉपुलेशन होता है ओवरऑल कंट्री में। अब वही क्या हो जाता है, सीट जो कैपिटल है वहां पे, तो कैपिटल में ये थोड़ा उल्ट अपोजिट हो जाता है। कैपिटल में फ्रेंच बोलने वालों का 80% हो जाता है, ठीक ना। और 20% ही रह जाता है किसका, तो डच लैंग्वेज वाले को, समझे ना। अब ये सब इतना डिफरेंस होने के बाद कैसे यहाँ पे मैनेज किया गया, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया और अच्छा डायरेक्शन उसको मिला, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें देखिए द कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री ऑफ द कंट्री, टोटल पॉपुलेशन 59% लिविंग इन द फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% जो लोग रहते थे उनका लैंग्वेज क्या था, स्पीक डच लैंग्वेज, ओके। बट 40% जो पीपल थे वो वलोनिया रीजन में रहते थे, जिनका लैंग्वेज क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज। और जो 1% बच गए, 1% उनका लैंग्वेज क्या था, जर्मन लैंग्वेज, ओके, जर्मन लैंग्वेज। अच्छा, अब इसका कैपिटल भी होगा, कोई कंट्री है जैसे अपना इंडिया है तो अपना कैपिटल कहाँ है, दिल्ली। तो इसका भी कैपिटल कहाँ है, कैपिटल ब्रुसेल्स में है, ठीक है। अब बट ब्रुसेल्स में कितना 80% बोलने वाले का लैंग्वेज क्या है, 80% पीपल का फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% ही डच लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, अब इसका देखिए नेक्स्ट, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिव। लेकिन ये था कि 40% ही फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों का तादाद था, लेकिन ये 40% बहुत रिच थे। रिच क्यों थे, क्योंकि ये एजुकेटेड थे पहले से, समझे ना। द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जिसके पास एजुकेशन आएगा वो तो पावरफुल हो ही जाएगा, ठीक है ना। रिलेटिवली दिस वाज रिप्रेजेंटेड स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट इकोनॉमिक। तो वो इकोनॉमिकल डेवलप थे क्योंकि उनके पास पैसे था, पावर था, ठीक है ना। किसके पास, फ्रेंच के पास, ठीक है ना। अच्छा, अब ये नेक्स्ट देखिए, वही थोड़ा इनके पास है, डच वालों के पास है स्पीकिंग एंड, ओके, द टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच। अब ये दोनों का पॉपुलेशन था तो दोनों में टेंशन भी क्रिएट होगा, समझे ना। तब यहाँ पे देखिए, टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग, देखा गया कि 1950 से 60 के बीच में देखा गया कि दोनों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में टेंशन है, ठीक है ना। अब टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। कहां पे ये था, ये ज्यादा टेंशन कहां पे होता था, तो ये कैपिटल में होता था, जहां पे राजधानी था। अच्छा, इसको कैसे रिजल्व किया गया ये भी देखना है आपको।
ब्रुसेल्स presented a special problem. The Dutch speaking people constituted मेजोरिटी। हाँ, तो डच पीपल ज्यादा थे लेकिन वहां पे कम उनका था माइनॉरिटी इन द कैपिटल। कैपिटल में वो उनका तादाद 20% ही था। ठीक है, लेट अस कंपेयर टू द सिचुएशन अनदर कंट्री। अब श्रीलंका का भी देखिए, श्रीलंका का क्या हालात था। ये तो हम लोग बेल्जियम का देख लिए, अब श्रीलंका में ही क्या था। तो श्रीलंका में बोलने वाले के क्या था, वहां के लोकल लैंग्वेज उनका तादाद ज्यादा था, और तमिल जो गए थे यहाँ से, जो वहां पे बस गए थे, ठीक ना, उनका पॉपुलेशन कम था। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन। हम जानते हैं श्रीलंका चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट है, तो साउथ में है ऑफ तमिलनाडु है। इट हैज 2 करोड़ पीपल। तो इसका कितना आबादी है, 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा का इक्वल ही है। ओके, और ये श्रीलंका डाइवर्स पॉपुलेशन। ओके, द मेजर स्पेशल सोशल ग्रुप इन सिहाला स्पीकिंग, ठीक ना। तो जो लोकल लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा पब्लिक वहां पे बोलती है, ठीक ना। कहां पे, श्रीलंका में, समझे ना। अच्छा, तो 74% सिहाला है। ओके, तमिल स्पीकिंग ओनली 18% वहां पे लोग हैं। और तमिल देर आर 2 सब ग्रुप। वहां पे तमिलनाडु तमिल जो पीपल है वो जाकर बस गए हैं, तो उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री ऑफ द कॉल्ड श्रीलंकन। ओके, और यहाँ पे देखिए, ओके, तमिल द रेस्ट। तो यहाँ पे तमिल जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसमें कौन है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। क्रिश्चियन का क्या है, 7% है वहां पे। तमिल 13% है। द रेस्ट हुज फॉर देयर केम फ्रॉम इंडिया, जो वहां पे बस गए हैं, ठीक ना, ड्यूरिंग कॉलोनियल, कॉल्ड इंडियन तमिल्स। इफ यू फ्रॉम द सी मैप, श्रीलंका तमिल्स आर कनेक्टेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट कंट्री। ओके, द मोस्ट ऑफ द सिहाला स्पीकिंग पीपल, तो 78% है उनका आबादी, ठीक है, 73% बोलने वाले हैं। ओके, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम। ओके, 7% क्रिश्चियन भी रहते हैं वहां पे, ठीक ना। ओके, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन द सिचुएशन। तब जाते हैं कि इतना जब डिफरेंस है 73% और इसका, अब वहां पे सिचुएशन क्या होगा। अंडरस्टूड। अब डच कम्युनिटी, अब यहाँ फिर आइए किस पे, अब हम आएंगे बेल्जियम पे। डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ द इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी फोर्स विल द फ्रेंच। तो वहां पे 40-60 का रेशियो है अप्रोक्सीमेटली। कहां पे, बेल्जियम में। जर्मन स्पीकिंग population this would push the conflict among the communities. Okay, further the could lead to very messy partition of the country. Okay, both the side would claim control over Brussels. तो डच वाले क्या चाहते थे कि हम अब कैपिटल को कंट्रोल करें, कैपिटल को, लेकिन कैपिटल में फ्रेंच वाले की तादाद ज्यादा है, पॉपुलेशन उनका 80% है बोलने वालों का। इन श्रीलंका, बट श्रीलंका द कम्युनिटी इंजॉयड इवन बिगर मेजोरिटी। यहाँ पर सियाला कम्युनिटी जो थे बोलने वाले, वो उनका था बहुत, मतलब क्या था, परसेंटेज था 73%। तो वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इम्पोज विल द एंटायर कंट्री। तो सियाला जो बोलते थे, ठीक ना, सियाला कम्युनिटी जो ये कम्युनिटी था, तो इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है श्रीलंका में। तो ये हावी रहते थे किस पर, सरकार पे, गवर्नमेंट पर, कि हमारे अनुसार से ही काम होना चाहिए। इन्हीं के अनुसार से काम होता भी था श्रीलंका में। तभी जाकर ये जो तमिल थे बोलने वाले, तो वो उनके पॉपुलेशन बहुत कम था, लेकिन वो भी चाहते थे कि हमें भी इसमें कुछ मिले, पार्टीशन मीन्स हम भी पार्टिसिपेट करें, हमारा अपना लीडर हो। लेकिन ऐसा होने नहीं देते थे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है, तमिलियन से, तमिल जो बोलते थे। और गवर्नमेंट भी उन्हीं को सपोर्ट करती थी जो मेजोरिटी में थे। तो वही क्या रूप ले लेता है, सिविल वार का श्रीलंका में, समझे ना। अंडरस्टूड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब मेजोरिटी श्रीलंका में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अब इसके कारण क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये आपको समझना है।
ओके, मेजोरिटी। श्रीलंका इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री मींस 1948 में ये इंडिपेंडेंट हो गया। लीडर्स ऑफ सिहाला कम्युनिटी, ओके, और डोमिनेंस करने लगे गवर्नमेंट है, तो क्योंकि मेजोरिटी में थे ये। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड होता था, बट गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ द मेजोरिटियन मेजर। ओके, उसको सिहाला को क्या करते थे, स्टेब्लिश किए, इन्हीं को इंपोर्टेंस दिया जाता था यहाँ वहां पे, क्योंकि ये परसेंटेज। तो 1956 से एक्ट पास एंड रिकॉग्नाइज सिहाला एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो वहां पे क्या हुआ, ये सबसे बड़ी गलती हो गई श्रीलंका में, कि सिहाला जो लैंग्वेज था, ठीक ना, सिहाला कम्युनिटी का जो लैंग्वेज था, उसी को क्या किए, ये ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिए, ठीक ना। एंड डिसएग्रीमेंट तमिल, तो तमिल जो था तो उसको कोई अहमियत नहीं दिए, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिए। गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसी द फेवर्ड सिहाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब। तो सिहाला कम्युनिटी को मतलब उन्हीं को प्रीफर ज्यादा करने लगे जॉब के लिए, हर चीज के लिए गवर्नमेंट ही सपोर्ट उन्हीं को कर रही थी। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। ओके, ऑल द गवर्नमेंट मेजर कमिंग आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज फीलिंग द अलायंस अमंग द श्रीलंका तमिल, तब डे बाय डे क्या हो गया, ये गैपिंग बढ़ते चला गया श्रीलंकन में तमिल्स और जो हमारा सिहाला कम्युनिटी के लोग थे। ओके, पॉलिटिकल उसमें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बाय द बुद्धिस्ट थे, वो जो सियाला लीडर से आते थे, सियाला लीडर थे। अब इसमें देखिए लैंग्वेज एंड कल्चर, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो वहां पे क्या करना लगे, भेदभाव होने लगा श्रीलंका में ये ज्यादा, ठीक ना, दोनों कम्युनिटी के बीच में गवर्नमेंट भी डिस्क्रिमिनेशन करने लगी। ओके, अगेंस्ट देम द गेटिंग जॉब अदर अपॉर्चुनिटी है, अंडरस्टूड। अच्छा, अब देखिए रिजल्ट क्या मिला। ओके, इसमें अब हम देखते हैं कि रिजल्ट इसका क्या निकला, परिणाम क्या निकला। द रिजल्ट, द रिलेशन बिटवीन सिहाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम, ये बढ़ते चला गया, खिंचाव खिंचाव बढ़ते चला गया। श्रीलंका तमिल लॉन्च्ड, तो श्रीलंकन जो तमिल थे वो एक पार्टी लॉन्च किए, ठीक ना, जो कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियली बनाए, अंडरस्टूड, और इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में, जॉब में, ऑल थिंग में, ठीक ना, अंडरस्टूड। Tamil was the repeatedly denied by the 1980s. Several political organizations were formed demanding the independent है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है Tamil in the northern and eastern part Sri Lanka. The disturbance between the two communities turned into the widespread, और ये क्या शुरू हो गया, सिविल वार स्टार्ट हो गया। तमिल जो बोलने वाले थे उन्होंने भी अपना डिमांड किया कि हमें भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, हमारा लैंग्वेज जो है, और हमारा अपना भी लीडर होना चाहिए, और आप गवर्नमेंट है में है तो आप क्यों हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो इसी सब को लेकर क्या हो गया, वहां पर सिविल वार स्टार्ट हो गया। बहुत कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे, नौजवान, हर कोई मतलब मारे गए। मेनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड, ओके, कंट्री, बहुत सारे कंट्री छोड़कर भाग गए, ओके, दूसरे कंट्री में जाना पड़ा। मोर लॉस्ट देयर सिविल, बहुत सारा नुकसान हो गया वहां पे, ठीक है, और एंडेड इन 2009, समझे। अब यहाँ पे देखिए बेल्जियम का है। Accommodation in Belgium. The Belgium leader took a different path. तो बेल्जियम में क्या है, ये सॉल्यूशन निकाले, टाइम टू टाइम क्या किए, जैसे ये बढ़ता गया कॉन्फ्लिक्ट, तो ये टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, बहुत सारे बदलाव किए उसमें। दे रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस रीजनल डिफरेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी बिटवीन 1972 93, ओके, अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, कितने टाइम्स किए, 4 टाइम्स किए, अकॉर्डिंग टू क्या डिमांड था उस समय सिचुएशन हैंडल करने के लिए। और ये बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी आया,
वर्क आउट एन अरेंजमेंट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, ठीक है, सब कोई साथ में रहे, एक साथ में रहे, ठीक है। वर्कड आउट इन द डिफरेंट एनी अदर कंट्री एंड हेयर क्या क्या बदलाव हुआ ये देखिए इसमें। The first constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal, ठीक ना। तो जैसे सेंट्रल में गवर्नमेंट बना, तो सेंट्रल में गवर्नमेंट बना तो उसमें मिनिस्टर अलाउड रहता है, ठीक ना। तो मिनिस्टर कितने रहेंगे, तो जैसे 10 मिनिस्टर है तो 5 रहेंगे डच बोलने वाले, ठीक ना, और 5 रहेंगे फ्रेंच बोलने वाले। तो ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया, ठीक ना। तो दोनों में इक्वल रहेगा रिलीजन का, तो दोनों का इक्वल भार रहेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या उनको मिला, ओके the support of majority of the member from each a linguistic group, thus no single community can make decision। कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या बनाया गया कि दोनों का इक्वल मतलब लीडर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के पक्ष में ही कोई चीज सॉल्यूशन निकले। मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दिया, वो स्टेट को पावर दे दिया, ठीक ना। तो इसीलिए तो फेडरलिज्म वर्ड आ गया। तब सेंट्रल ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपना पावर ट्रांसफर किया किसको, स्टेट को, कि हम पे डिपेंड ना रहे, स्टेट के पास भी अपना खुद का पावर हो कॉन्स्टिट्यूशन में। टू रीजनल कंट्री, ओके, स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट, डिपेंड ना रहे। अब रहा सिटी की बात, सॉरी कैपिटल की बात। तो कैपिटल में भी क्या हुआ, बोथ कम्युनिटीज को क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंट किया गया। उसमें भी एक सरकार बनाया गया अलग से सेपरेटेड, जो कि दोनों को इक्वल राइट दे, ठीक है, दोनों कम्युनिटी का, समझे। ये सब बेनिफिट है, अंडरस्टूड। अच्छा अब ये देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो तीसरा गवर्नमेंट भी बना वहां पे, कहां पे, ये बेल्जियम में, जो कि प्रोटेक्ट करे किसको, तो कल्चर को, लैंग्वेज को, ठीक है ना। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज, ओके, फ्रेंच स्पीकिंग, नो मैटर वेयर द दिस द गवर्नमेंट है, तो ये कल्चर को, ये सबको प्रोटेक्ट करे। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन निकला, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अच्छा, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हम देख बेल्जियम क्या हुआ, बेल्जियम कंट्री में टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 4 अमेंडमेंट किया गया, जो कि 100% फेवरेबल था, ग्राउंड पे वर्क था, भेदभाव मीटा, कॉन्फ्लिक्ट को हटा, कॉन्फ्लिक्ट मीटा, और सभी साथ में रहने लगे हंसी खुशी। उसमें बदलाव क्या क्या हुआ, सेंटर में जो गवर्नमेंट था वहां पे जो भी मंत्रिमंडल था उसमें हाफ किसको दे दिया गया, डच लैंग्वेज बोलने वाले को, हाफ फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले को दे दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा मंत्रिमंडल बना, उसमें भी हाफ किसको दे दिया गया, फ्रेंच बोलने वाले को, हाफ डच बोलने वाले को, जो कि वो थर्ड जो है उसको क्या प्रोटेक्ट करेगा, तो प्रोटेक्ट करेगा किसको, तो हमारा लैंग्वेज का एंड कल्चर का। कैपिटल में था, कैपिटल में भी एक गवर्नमेंट बनाया गया, जो कि वहां पे भी इक्वल मीन्स सबको राइट दे और इक्वली डिसीजन मिले, ठीक सबको, ठीक ना, अंडरस्टूड। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर को ट्रांसफर किया स्टेट गवर्नमेंट को, इंडिविजुअली पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट मतलब प्यार से लोग रहने लगे। वहीं श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में जो कम्युनिटी था 73% था, वो तमिल जो कम्युनिटी को क्या करते थे, दबाते थे, और मेजोरिटी जिनका